महाराष्ट्र के अहमदनगर में दर्दनाक हादसा। सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 11 मरीजों की जान गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। आईसीयू वार्ड में कोरोना के 17 मरीज भर्ती थे। इस दर्दनाक हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का बयान, जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर की घटना पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया। पीएम और गृह मंत्री ने कहा, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। यूपी में चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सीएम योगी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यूपी में बीजेपी का सफाया तय है। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आजादी के बाद जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला उनके बारे में जानने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों को सम्मान मिलना चाहिए। यूपी के औरैया में सीएम योगी ने अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील है। पहले यूपी में त्योहारों पर दंगे होते थे। सीएम योगी ने चेताया, आस्था से खिलवाड़ करना छोड़ दें। योगी सरकार का एक और बड़ा ऐलान, नवंबर तक बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। लखनऊ में 1 से 8वीं तक के बच्चों के माता पिता के खाते में यूपी सरकार ने यूनिफॉर्म और बस्ते के लिए 1100 रुपए भेजे हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल होगी। इस अहम बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर मंथन होगा। मीटिंग में पीएम मोदी शामिल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने 2 नवंबर को अनिल देशमुख को ईडी की हिरासत में भेजा था। आज देशमुख की ईडी की हिरासत खत्म हो रही थी। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा दावा, कहा अनिल देशमुख के बेटे का करीबी सुनील पाटिल ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। मोहित कंबोज ने कहा, सुनील पाटिल का एनसीपी नेताओं से संबंध है। राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई पर सरकार को घेरा, कहा विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर। कांग्रेस पर उठ रहे सवालों के बीच राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक फेल है। महंगाई से सरकार ने जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के सवाल पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने 15 रुपए से 34 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। पेट्रोल और डीजल पर 15 रुपए एक्साइज ड्यूटी पहले घटाई केंद्र सरकार। पंजाब सरकार के खिलाफ अकाली दल का आज हल्ला बोल देखने को मिला। पेट्रोल डीजल के दाम कम न होने पर अकाली कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छठ पूजा के लिए केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा दिल्ली में छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश होगा। केजरीवाल ने कहा, छठ पूजा के आयोजन में बाधा डालना सही नहीं, तरक्की के लिए सबको मिलकर पूजा करनी चाहिए। केंद्र सरकार से गरीबों को नवंबर तक ही मिलेगा मुफ्त राशन। 30 नवंबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद हो जाएगी। केंद्र खाद्य सचिव ने कहा, अर्थव्यवस्था सुधर रही है, अब राशन योजना की जरूरत नहीं। दिल्ली में अब फ्री राशन पर गरमाई सियासत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, महंगाई से जनता त्रस्त, 6 महीने और बढ़ाई जाए स्कीम। जहरीली शराब से 41 लोगों की मौत के बाद जागी बिहार सरकार। पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ, जहरीली शराब में स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया था। कल शाम सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक ली थी। दिवाली पर आतिशबाजी की वजह से दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली में प्रदूषण का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कोहराम, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। प्रदूषण की वजह से रात को विजिबिलिटी भी घटी। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 दिन बाद ही हवा में प्रदूषण का स्तर कम होगा। दिल्ली के चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 476 पहुंचा। गाजियाबाद में AQI 480 के पार। देश में कोरोना की मोर्चे पर राहत की खबर। 24 घंटे में तकरीबन 11,000 केस दर्ज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 392 कोरोना मरीजों की जान गई। यूपी के कानपुर जिले में जीका वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक दिन में जीका वायरस के 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कानपुर में कुल मरीजों की तादाद 79 हो गई है। सीएम योगी ने वायरस का प्रकोप रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेश जारी किए। चेन्नई में डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। अब लोगों को घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा। लाखों लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई। इसके बाद पूरे देश में डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला लिया गया है। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने पराली जलानी शुरू कर दी है। किसानों की मांग है, अगर सरकार हमें 7,000 रुपए प्रति एकड़ दे तो किसान पराली नहीं जलाएंगे। किसान बोले, पराली जलाना हमारी मजबूरी। पश्चिमी अफ्रीकी देश सियरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में एक तेल टैंकर में धमाके के साथ आग लगने से 92 लोगों की मौत हो गई। ये लोग टैंकर से रिस रहा तेल भरने के लिए उमड़े थे, तभी तेल में आग लग गई और फिर टैंकर में धमाका हो गया।